क्या नवादा में जलसुराज की एंट्री बदल देगा समीकरण? ये बड़ा सवाल है और इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव है और सियासी सरगर्मी तेज है। दूसरे चरण का चुनाव कल होने वाला है और प्रचार भी बंद हो चुका है। लेकिन अगर बात की जाए नवादा सीट की, तो देखिए नवादा सीट अभी केंद्र सीट बनी हुई है दूसरे चरण में, क्योंकि यहाँ पर दो परिवारों ने अदला बदली कर ली है पार्टियों की। एक तरफ है राजबल्लभ यादव, यानी कि जो पहले आरजेडी में थे, और उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से विभा देवी अभी चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने जदयू का दामन थामा है। और दूसरी तरफ है कौशल यादव, जो कि पहले जदयू में थे और अब आरजेडी में है। लेकिन इनके बीच में अब तीसरी पार्टी है, वो है जनसुराज। क्या तो जनसुराज की एंट्री जो है अब इन दोनों के लिए मुसीबत पैदा कर रही है, क्योंकि दोनों पार्टियां जो है, इन दोनों की विरासत कही जाती है नवादा सीट, और इन दोनों के बीच में अब जनसुराज की एंट्री हो गई है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट जो है चुनाव में पड़ ही रहा है। लेकिन जनसुराज की एंट्री अब नवादा में भी है, वहां पर भी उनके प्रत्याशी हैं, तो क्या इसका असर जो है इन दोनों के वोट बैंक पे पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है और इसी के बारे में हम अब जरा आपको विस्तार से बताते हैं। नवादा विधानसभा सीट इस बार राजनीतिक हलकों में खास चर्चा में है। यहाँ के दो घरानों ने 35 साल पुरानी राजनीतिक परंपरा तोड़ते हुए अपनी अपनी पार्टियां बदली है। इस अदला बदली ने पूरे इलाके के चुनावी समीकरण को हिला दिया है। इस बार जनसुराज से शिक्षाविद डॉक्टर अनुज सिंह को टिकट मिलने के बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। स्थानीय स्तर पर माना जा रहा है कि जनसुराज की एंट्री से इस बार का चुनाव 1-on-1 नहीं रहा है। वहीं AIMIM भी अपनी जनाधार को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। इससे नवादा की जंग पहले ही कई ज्यादा दिलचस्प थी और अब और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। राजद का झंडा ऊंचा करने वाले राजबल्लभ यादव के परिवार की ओर से विभा देवी ने इस बार जदयू का दामन थाम लिया है। वहीं अब तक जदयू में रहे कौशल यादव ने राजद की लालटेन पकड़ ली है, यानी दोनों परिवारों ने अपनी अपनी राजनीतिक निष्ठा की अदला बदली कर ली है। इन दोनों परिवारों के बीच जारी पुरानी प्रतिद्वंदिता को तीसरा कोण दिया गया है और जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर अनुज सिंह ने, जो पहली बार चुनावी मैदान में हैं, उनके लगातार 1.5 साल से चल रहे घर घर संपर्क अभियान का असर अब वोटरों पर दिखने लगा है। इधर AIMIM और निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र प्रताप भी चुनावी पेच को और पेचीदा बना रहे हैं। नवादा और नारदीगंज प्रखंडों को मिलाकर बनने वाले इस विधानसभा क्षेत्र में 1990 में अब तक राजद और जदयू का ही वर्चस्व रहा है। 2015 में राजबल्लभ यादव, 2020 में विभा देवी, दोनों राजद विजयी रहे, जबकि 2010 में पूर्णिमा यादव ने जदयू के टिकट पर जीत दर्ज की थी। अब जब दोनों परिवारों ने पार्टियां बदल ली है, तो मतदाताओं में भी असमंजस बढ़ा है। प्रजातंत्र चौक पर अखबार खरीदते हुए कई सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि जयप्रकाश मुन्ना और धर्मेंद्र कुमार, ये लोग हैं जो कि वहां पे मौजूद है और ये कहते हैं कि इस बार तो चुनाव फंस गया है। जनसुराज के आने से किसी की जीत तय नहीं मानी जा सकती है। पार नवादा की सुधा दूध काउंटर पर बैठे कई सारे लोग जो हैं वो भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि इस बार जाति से बढ़कर विकास को वोट देना है। नारदीगंज बाजार में कई सारे लोग मौजूद थे, वहां पर भी उन्होंने कहा कि जिसने दोनों बड़े दलों की राह मुश्किल कर दी है वो है जनसुराज। और नवादा विधानसभा क्षेत्र में भूमियार और यादव जातियों का दबदबा रहा है। लगभग 65,000 भूमियार और 58,000 यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कुशवाहा, मुसलमान और चौहान मतदाता भी अहम है। शहरी क्षेत्र नवादा, कादरगंज, नारदीगंज बाजार में वैश्य, महादलित, पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की उल्लेखनीय उपस्थिति है और इन समूहों का समर्थन जिस उम्मीदवार को मिलेगा उसकी जीत की राह आसान हो जाएगी। अगर नवादा के टोटल वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो देखिए कुल वोटर हैं 3,62,515, जिसमें से पुरुष वोटर हैं 1,88,642 और महिला वोटर की अगर बात की जाए जो कि अभी काफी ज्यादा जागरूक है। पहले चरण में भी यही देखा गया है कि महिला वोटर्स जो है सबसे ज्यादा जागरूक है और बढ़ चढ़कर वोट दे रही हैं। तो यहाँ पर महिला वोटर्स की अगर बात की जाए तो 1,73,872 महिलाएं जो है वोटर है। तो ये सभी जो है इस बार वोट देने वाली हैं और देखने वाली बात ये है कि नवादा में अब किसका समीकरण सटीक बैठता है, क्योंकि एक तरफ जहां सियासी जंग जो है परिवारों के बीच में थी, अब इसमें
में जनसुराज की एंट्री हो गई है, यानी त्रिकोणीय हो गया यहाँ का लड़ाई। और इसी वजह से नवादा अभी सेंट्रिक बना हुआ है पूरे राजनीति में। एक तरीके से दूसरे चरण में सबसे ज्यादा अभी हॉट सेट नवादा ही देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई त्रिकोणीय है। अब तो 14 नवंबर को पता चलेगा कि आखिर यहाँ पे क्या होता है, किसका समीकरण सटीक बैठता है और कौन आगे बढ़ता है। लेकिन तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा, देखते रहना होगा न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।